हो सकता है गद्दी पर बैठा कह दे तुम्हारी बुद्धि छोटी है। बोले छोटी इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं बाहर का नहीं पा पाऊंगा, मैं उतनी मेरे पास है, उतनी मेरे पास पात्र है जिसमें जिनवाणी रख पाऊं, आप बाहर का मत सुनाइए। मुझे आपके सिद्धांत, आपका न चरणानुयोग के विपरीत सुनना चाहता हूं, न करुणानुयोग के विपरीत सुनना चाहता हूं, न द्रव्यानुयोग के विपरीत सुनना चाहता हूं, यहां तक कि मैं प्रथमानुयोग के विपरीत भी नहीं सुनना चाहता। चारों अनुयोगों से संबद्ध जो वचन है उतने ही वचन प्रवचन हैं। चारों अनुयोगों से संबद्ध वचन हैं, मात्र उतने ही प्रवचन हैं। और चारों अनुयोगों से संबद्धता से रहित जो भी वचन है वे सब मेरे मित्र हीन वचन है, प्रकृष्ट वचन नहीं है। इसलिए 10वीं गाथा पंचायत इकाई की करे मित्र, प्रवचन वही है जो सत्य की प्रूपणा करता है। जो सत्य है वह है मित्र, द्रव्य का लक्षण है। जो द्रव्य है वह उत्पाद व ध्रुव से युक्त है। इस सिद्धांत ने क्या किया, कहीं के कर्ता ही नहीं दिख रहे अब, कहीं के हरता ही नहीं दिख रहे अब, कहीं के रक्षक ही नहीं दिख रहे अब, सब भाग गए यहां से। बोले क्यों, ध्रुवीय अनुभव को लिए बैठा है। वह जीण का नाशक है, उत्पाद नवीन का प्रादुर्भावक है, ध्रुवीय दोनों का ज्ञापक है। समझ में नहीं आती पूछ लेना, लेकिन ध्यान दो क्या कह रहा हूं। एक को जीर्ण को विलीन करने वाला है, नवीन को उत्पन्न करने वाला है, दोनों के मध्य में अन्वय दिखाने वाला है। ये किस में हो रहा है, ध्रुव में हो रहा है। वो ध्रुव किस में है, सत्य में है। सत्य क्या है, ध्रुव है। तो मैं किससे रक्षित मानूं, क्यों मानूं, जब वस्तु का परिणमन ऐसा है ही, गैरों के हाथ में क्यों दूं। जब मुझे मालूम है कि मैं आचार्य विमल सागर का प्रशिष्य हूं, जब मुझे मालूम ही है, मैं किसी से पंचायत क्यों बिठाऊं कि मेरे गुरु का गुरु कौन है। मेरे गुरु का गुरु कौन है, जब मुझे स्वयं मालूम है ना, मैं आचार्य विमल सागर का प्रशिष्य हूं। जब मैं विमल सागर का प्रशिष्य हूं, अब दुनिया को क्या कहने की आवश्यकता है कि विराग सागर गुरु कौन है। जब मुझे बोध है, मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान है ही इस बात का वस्तु सत्य है, जो कि उत्पाद ध्रुव से युक्त है, यही वस्तु का वस्तुत्व है। मैं क्यों किसी से पूछूं, क्यों इस वस्तु का उत्पन्न करने वाला कौन है, क्यों पूछूं ये वस्तु का नाश करने वाला कौन है, क्यों पूछूं इस वस्तु को रक्षा करने वाला कौन है, क्यों पूछूं ये वस्तु कहां से उत्पन्न होती, कहां चली जाती है। ये पागलों के प्रश्न है। जो वस्तु तत्व को जानता है उस बात को स्वीकारता है। वस्तु त्रिकालिक सुधर्मी है, अपने परिणाम में प्रणामी है, पर परिणाम में शून्य है, निज परिणाम में अशून्य है। वस्तु शून्य शून्य है, ये शून्य शून्य नहीं है, शून्य है। यथार्थ दीपक भैया, इस सभा में इस समय, क्योंकि हम सुब्रत सागर से अनेक विद्वानों से कई बार बोल चुका हूं कि मन करता है पंचाशत इकाई ग्रंथ का वाचन एक बार देश की विशिष्ट यूनिवर्सिटी में होना चाहिए।
यहाँ तो बड़े बड़े रसायन शास्त्री वैज्ञानिक लोगों को बैठना चाहिए, उनको ये निर्णय होगा वे किसी भाषा के भाषी हों, और मित्र वहाँ रख देना चाहिए वो मशीन जो कि राज्यसभा विधानसभा में रखी है, अपनी अपनी भाषा में समझो। पर मित्र सत्य है, ये व्याख्यान जिस जिसके कर्णपटल में जाएगा उसे एक दिन सोचना पड़ेगा, हम किस देवी देवता के माथे अपनी स्वतंत्रता सौंप रहे हैं, जबकि वे भी स्वतंत्र ही हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, अड़ु अड़ु स्वाधीन है। न मैं ईश्वर अंश हूँ न ईश्वर मेरा अंशी है, न मैं ईश्वर अंश हूँ न मेरा ईश्वर अंशी है, ईश्वर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, मैं ईश्वर से नहीं मिलता हूँ, मैं ईश्वर बनने जा रहा हूँ। क्यों मिलने जाऊं? जो मुझे अपनी सत्ता का बोध हो चुका है, अपनी सत्ता क्यों दूसरे के हाथ में दूं? बहुत बड़ी बात को समझना। अपनी संपत्ति का निर्णय चक्रेश कभी भ्रष्टों के हाथ में मत दे देना। अपनी संपत्ति का निर्णय, अपनी अधिकारों का निर्णय भ्रष्टों के हाथ में सौंप देना। भ्रष्टों के साथ सौंप दोगे, मित्रों भ्रष्ट बुद्धि से निर्णय कराएंगे, आपके राज्य पाठ का विलय हो जाएगा। अपनी संपत्ति का निर्णय आप किससे दिलाना हो? भ्रष्टों से। इसी प्रकार से मैं अपनी स्वाधीनता का निर्णय किसी गैरों से नहीं दिला पाएंगे। मेरा स्वयं का निर्णय है, मैं भगवान आत्मा हूं, भगवान आत्मा हूं। माने कि ये संघ बैठा हुआ है यहां पर, श्री संघ। मैं किसी साधु से पूछूं अमुक महाराज के बारे में क्या सोचना आपका, वे अपनी बुद्धि से सोच के बताएंगे ना, उस बेचारे को तो जीने नहीं देंगे। फिर बोले इनका ऐसा निर्णय करो, इनका ऐसा निर्णय करो, तो मित्र मालूम चला बेचारे साधु का तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए किसी से नहीं पूछने का, स्वयं जानो और स्वयं उपचार करो। स्वयं जानो स्वयं उपचार करो। ये साधु महात्मा भी समझे इस विषय को, गृहस्थ भी समझे इस विषय को, और राजे महाराजे नेता अभिनेता सब समझे इस विषय को। आप अपने अधिकार का निर्णय पंडित जी दूसरे से कराओगे, आपका अधिकार नष्ट हो जाएगा। पुनः कहूं, अपने अधिकार का निर्णय दूसरे से कराओगे मित्र, आपका कार्य विफल होगा। मेरा अधिकार मेरे सत्य में स्वयं का है, मेरा अधिकार मेरे उत्पाद ध्रुव में स्वयं का है। मैं दूसरे से निर्णय क्यों कराऊं कि मेरी आगामी पर्याय क्या होगी? वो भी अधिकार मेरे हाथ में है। मेरी आगामी पर्याय क्या होगी? वो अधिकार मेरे हाथ में ही है। ऋषभ भैया कुछ कहेंगे कि आप? मेरी आगामी पर्याय क्या होगी, इसका अधिकार किसके हाथ में है? दीपक ज्ञानी, मेरी आगामी पर्याय क्या होने वाली है, इसका अधिकार किसके हाथ में है? इसका अधिकार न मेरे से ईर्ष्या करने वालों के हाथ में है, इसका अधिकार न मेरे भक्तों के हाथ में है। क्यों? अभी दोनों को अधिकार दे दो, आपको दो बातें सुनने को मिलेगी। जो ईर्ष्या करता है उसको वो क्या निर्णय देगा? इनकी पर्याय आगामी नरक है। और जो भक्त होगा वो क्या निर्णय देगा? इनकी पर्याय आगामी तीर्थंकर है। मित्र, इन दोनों को निर्णय दिया क्यों? अपने भावों से मिलो। भक्तों के कहने से तुम तीर्थंकर नहीं बन सकते हो, ये भ्रम में पड़ मत जाना। कोई साधु, कोई आचार्य, कोई उपाध्याय
इस भ्रम में न जीने लग जाए कि कोई भट्टारक जी ने कह दिया अथवा देवी देवता बोल गए तो भक्तों ने कह दिया कि अगले भविष्य के तीर्थंकर हैं, इस भ्रम में पड़े मत रहना। निर्णय ये करना आपको आपके भावों की दशा क्या है। और किसी जीव ने यूं कह दिया हो कि आप नरक जाओगे, रोने मत बैठ जाना, उनके कहने से तुम्हारा नरक होने वाला नहीं है। आप तो स्वयं निर्णय करो। वर्तमान में जो भी कह रहा है वो केवली नहीं है, अवधि ज्ञानी भी नहीं है, मनापरे ज्ञानी भी नहीं है। ये एक ना प्रत्यक्ष ज्ञानी ना एक देश प्रत्यक्ष ज्ञानी है। जो ना प्रत्यक्ष ज्ञानी ना एक देश प्रत्यक्ष ज्ञानी, उनकी क्या बात मानकर तुम निर्णय ले रहे हो। और कोई कहा कि देवों ने कहा है तो देवों के कोई महाव्रत नहीं होते हैं, उन्हें अनुव्रत होते हैं। देव झूठ भी बोलते हैं, देव झूठ भी बोल देते, झूठ भी बोल देते। कोई महाव्रत नहीं है क्या? कोई अनुव्रत नहीं है क्या? झूठ भी बोल सकते हैं। और तुम जानते भी कैसे हो कि देव है ही क्या? सामने तो देव आया नहीं, कोई व्यक्ति उचक रहा था, उसने कहा है। अरे वो स्वयं भी तो बोल सकता देव के नाम पर, वही मायाचारी कर रहा है। इसलिए वर्तमान में न कोई देवी देवताओं से अपना भविष्य पूछो, न मित्र कोई साधु से भविष्य पूछो। तुम्हें भविष्य पूछना ही है तो तत्तासूत के पास चले जाओ, वो तुमको अपना भविष्य बता देगा। 6वें अध्याय के पास चले जाना। माया त्रिगुणश्च, मायाचारी करोगे तो पशु बनने वालों कोई शंका मत करना। बहु आरंभ तुम नारक शौसा, बहुत आरंभ परिग्रह करोगे, ईर्षा भाव रखोगे, नियम से नारकी बन जाओगे, कोई टेंशन मत लेना। अल्प आरंभ तुम मानुष्य, अल्प आरंभ परिग्रह तो मनुष्य हो जाओगे, कोई टेंशन मत लेना। मित्र सम्यक तुम चा, सम्यक है तो देवत्व को प्राप्त कर लोगे। स्वभाव मार्दम चा, स्वभाव मार्दव है तो मनुष्य हो सकते हो। श्रांक संयम संयम काम जबाल तपांसी दैवस्य, श्रांक संयम 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 अकाम निर्जा बाल तप, इनके माध्यम से आप देवायु का आश्रय कर सकते हैं। और अपने भावों का मिलान करके निर्णय कर लेना कि जब जब मैं धर्मात्माओं को देखता हूं तो मेरे अंदर ईर्षा खड़ी हो जाती है, बस समझ लो तुम्हारी दुर्गति नियत है। जब जब तुमको धर्मात्मा दिखे आपको अंदर बासल उमड़ता है, मित्र समझ लेना तेरी सदगति नियत है। इसका क्या निर्णय करना? पंचम काल में से और बहुत निर्णय की आवश्यकता नहीं है। किसी भी जीव के प्रति अशुभ भाव तुम्हारे नहीं आ रहे हैं, ये भाव संयम उत्कृष्ट है तुम्हारा। ठीक है, जो वस्तु जैसे उसको वैसा देखना सीखो ना। विष्णु सागर परेशानी कहाँ है? अपनी आंख से देखना चाहते इसलिए परेशानी है। अपनी आंख से देखो, जैसा है वैसा देखो। जैसा वैसा देखो। पर्यायों को देखोगे परिणाम खराब होना ही है। तो फिर असंख्या प्रदेशित जीव द्रव्य को देखो ना। अभी मैं स्वाद देख रहा था, ऊपर जहां मैं बैठा था वहां एक दीवार पर एक कीड़ा चिपका हुआ था। मेरी दृष्टि गई उस पर, बहुत सुंदर था, रंग बिरंगा। मैंने उसको देखा, ये भी भगवान आत्मा है, असंख्या प्रतिशत जीव द्रव्य है। पर देखो संकोच विस्तार की महिमा। एक महामत्स्य के शरीर में वही विराजता है, हाथी के शरीर में जीव विराजता है, इतना विशाल होता है, और छोटे से कीड़े में विराजा है। पर इसे छोटा मत मान लेना, ये भी असंख्या प्रदेशी ही है, असंख्या प्रदेशी है। उत्पाद व ध्रुव इसके अंदर भी है, सत्य इसके अंदर भी है, ध्रुवित्व इसके अंदर भी है। हे मित्र,
सामायिक करने वाले के लिए पंकज पुत्र पिता सर्वत्र सामायिक है। असंख्यापदेशी है, असंख्यापदेशी है। जग्रेस मित्र भैया, यथार्थ ये है, गरम मस्तिष्क आदमी बना के जीता है, इसलिए उसको सत्य समझ में नहीं आता। स्वतम बालक पीयूष से कहना, मित्र किसी वस्तु को स्वच्छ रखना है सो शीत गृह में रखना पड़ेगा। आजकल श्रावक भी अपने रसोई घर में फ्रिज रखने लगे। बोले भाई कोई साग भोजन की सामग्री भोला खराब ना हो जाए तो फ्रिज रखने लगे, बराबर है ना। मित्र एक लौकी को तो तुम फ्रिज में रखे हो, खराब ना हो जाए। जिस विश्व का निर्णय तुम करने वाले हो, इसके तुम उपसम भाव का फ्रिज नहीं बना पा रहे हो। श्री का उन्माद, स्त्री का उन्माद, भूमि का उन्माद, शिष्यों का उन्माद, यश का उन्माद, कीर्ति का उन्माद, ये उष्ण प्रदेश है। इनमें दीपक कभी भी भाव विशुद्धि सुरक्षित नहीं रह सकते। जिनको मान आ जाए, मेरे पास इतने शिष्य हैं, समुदाय है, चारों ओर मेरा ही तो ख्याति है, दूसरा क्या है। मित्र ख्याति के अनुवाद में आयु हुए भविष्य के साधु में भगवान को भी नहीं देख पाता आदमी, निरादर कर देता है, मुख से बोल देता अब तुम जाओ यहां से। तब लगता है क्यों जाओ यहां से। ओ भाई साक्षात क्या सोच रहे हो। मित्र घर में आए राम को भी ब्राह्मण ने बाहर कर दिया था, याद करो। पद्म पुराण पढ़ लीजिए। राम लक्ष्मण सीता चबूतरे पर बैठ ही नहीं पाए, उसने उठा करके बाहर कर दिया। धन उन मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए कुछ भी नहीं कहा। ठीक भाई भूमि तेरी मैं जाता हूं, पर भूल चुका था ये तो महापुरुष है, भगवान है भविष्य के, केवली हैं, सिद्ध हैं, सब कुछ भूल गया। मित्र मित्र मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, मित्र बहुत अच्छे से कह रहा हूं। मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूं। गर्मी में बहुत कुछ सत्य निर्णय नहीं होते।